आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव मतलब नाम से ही आपको पता चल रहा है। देखिए, द्वि यानी दो, ध्रुव यानी आवेश। यहाँ पर मान लेते हैं एक प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर एक माइनस क्यू आवेश है और इनके बीच की दूरी जो है वो 2a है। ये दूरी कैसी दूरी होनी चाहिए? अल्प दूरी। तो इस प्रकार जो निकाय बना है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। तो परिभाषा क्या हो गई? देखिए, अल्प दूरी पर रखे दो समान परिमाण, दोनों का क्यू क्यू है, समान परिमाण के, लेकिन कैसे आवेश हैं? विपरीत विजातीय। विजातीय आवेशों से बना निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, क्या है परिभाषा? अल्प दूरी पर रखे दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों से बना निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव। ये जो है बीच की, ये क्या है? 2a, इसकी लंबाई। अब वैद्युत द्विध्रुव के दोनों यहाँ बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? द्विध्रुव अक्ष। द्विध्रुव अक्ष। और इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण भी एक विद्युत क्षेत्र निर्मित हो जाता है जिसे कि द्विध्रुव क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए कुछ उदाहरण हैं। N2O2 H2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनके जो अणु हैं उनके जो धनावेश और ऋणावेश के केंद्र हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के संपाती होते हैं। धनावेश और ऋणावेश, ऋणावेश भी है, दोनों के केंद्र, द्रव्यमान केंद्र कैसे होते हैं? संपाती होते हैं। इनको कहते हैं अध्रुवीय अणु। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इस तरह के कुछ उदाहरण हैं जिनको क्या कहते हैं? अध्रुवीय अणु। इनके धनावेश और ऋणावेश, इनके जो द्रव्यमान केंद्र हैं वो संपाती होते हैं। लेकिन जब इन अणुओं को विद्युत क्षेत्र में अगर रख दिया जाए तो क्या होगा? ये जो धनावेश और ऋणावेश हैं वो थोड़ा सा विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, पहले विस्थापित नहीं थे, पहले ये संपाती थे। ठीक है, जब इनको विद्युत क्षेत्र में रख दिए तो कैसे क्या हो जाते हैं? दोनों थोड़ा सा विस्थापित हो गए, दोनों थोड़ा सा हट गए। तब ये क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव बन गया। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण देखिए। H2O, HCl, NH3, इनके अणु है ना कैसे हैं? ये कहलाते हैं ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु। ठीक है, जल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया आदि ऐसे अणु हैं जिनके द्रव्यमान केंद्र किसके? धनावेश और ऋणावेश के जो द्रव्यमान केंद्र हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के संपाती नहीं होते। तो ये पहले से ही कैसे हैं? ये द्विध्रुव है। ठीक है, तो ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? ध्रुवीय अणुओं के उदाहरण। अब अभी जो हमने वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा देखी उसमें हमने देखा कि एक प्लस क्यू रहता है और एक माइनस क्यू। और पिछले जो वीडियो में मैं बताई थी कि जो धनावेश है और ऋणावेश है दोनों विपरीत हैं, तो विपरीत आवेश है, इनसे जो निकाय बन रहा है उनके लिए बल रेखाएं कैसे बनाए थे हम लोग? देखिए, उनके लिए क्षेत्र रेखाएं हम लोग कैसे बनाए थे? धन से ऋण की ओर, धन से ऋण की ओर। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, धन से ऋण की ओर। तो वैद्युत द्विध्रुव में भी अभी हमने पढ़ा कि एक प्लस रहता है और एक माइनस, विजातीय आवेश। तो ये किसके लिए ये चित्र हो जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो क्षेत्र रेखाएं बन रही हैं उनका चित्र है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
देखिए अभी हमने लिया था एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, दोनों के बीच की दूरी कितनी 2a। अब अगर मान लीजिए एक आवेश, कोई भी आवेश एक ना, दोनों का परिमाण समान है, उसको अगर उनके बीच की दूरी या द्विध्रुव लंबाई बोलते हैं इसको, उसे गुणा कर दें तो जो प्राप्त भौतिक राशि है इसका नाम दिया गया, ये क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। ये कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है, ठीक है। और इसका SI मात्रक क्या होगा, आप सूत्र से आप खुद बता सकते हैं। ये Q है तो कूलम अगुणित A यानी लंबाई यानी मीटर, तो कूलम गुणित मीटर। तो इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। और इसका विमीय सूत्र M0LTA, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स इसके लिए नोट कर लेंगे। इसके बाद हम एक आंकिक प्रश्न करते हैं, इसी से संबंधित है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हैं, तो इनसे निर्मित जो द्विध्रुव बन रहा है उसका हमको क्या करना है, द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। देखिए द्विध्रुव आघूर्ण अभी हम लोग देखे थे, क्या होना चाहिए, एक धन होना चाहिए एक ऋण होना चाहिए, दोनों का परिमाण समान होना चाहिए। प्रश्न में दिया है एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है। अब देखिए जो द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है, ठीक है, P बराबर Q गुणित 2a। हमें निकालना है P का मान, इसका मतलब Q और A का मान मालूम होना चाहिए, ठीक है। Q यानी क्या, आवेश, किस पर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश या प्रोटॉन पर आवेश। और दोनों पर आवेश हमको मालूम है कितना होता है, Q बराबर 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19, है ना, पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में देखे थे। और A का मान देखिए यहाँ पर, ये जो 2a है दोनों के बीच की दूरी है। यहाँ क्या लिखा है, दोनों के बीच की दूरी कितनी, 1 एंगस्ट्रॉम, लेकिन हमको SI मात्रक में यहाँ पर क्या लेना रहता है, मीटर। तो आपको मालूम है कि 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10 की घात ऋण 10 मीटर के बराबर होता है। तो देखिए प्रश्न में Q के जगह Q में हम लोग क्या मान रखेंगे, 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलम। यह है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश या एक प्रोटॉन पर आवेश। उसके बाद 2a, यहाँ पर एक मिस्टेक मत करना, A का मान नहीं है ये, ठीक है, 2a पूरा 2a का मान है, इसको बदल देंगे, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात ऋण 10 मीटर, ठीक है। अब जो सूत्र है P बराबर Q गुणित, Q का मान है 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 गुणित, इसका मान है 10 की घात ऋण 10। अब इसमें यहाँ देखिए इजी है, ऋण 19 और ऋण 10, ये दोनों ऋण धन, यानी दोनों को जोड़ दिए, 19 और 10 29, लेकिन इसका चिन्ह लेंगे 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 29, ये P है, P का मात्रक क्या है, कूलम मीटर। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं C और M, ठीक है।